हरिद्वार में प्रवचन पूरा करके शरणानंद जी महाराज जाने को तैयार हुए तो पथिक जी पूछते हैं कि महाराज जी अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा भाई हम अब प्रयागराज जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न बोले मेरा ये है कि लोग प्रयाग में क्यों जाते हैं? बोले पवित्र होने के लिए। अच्छा महाराज जी आप जैसे ज्ञानी महापुरुष तीर्थ में क्यों जाते हैं? बोले तीर्थ में लोग जाते हैं पवित्र होने को, पर आत्मज्ञानी संत के चरण पड़ने से तीर्थ में भी तीर्थत्व आ जाता है। देवऋषि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। सद्य साधु समागमः, सत्संग में बैठते हैं, तीर्थ में स्नान करें, फल कालांतर में मिलता है, परंतु पुण्य का फल सुख भोग कर फिर वहां से गिरा दिया जाता है। पर सत्संग में जो फल मिलता है वो अविनाशी मिलता है। भगवत संबंधी पुण्य की प्राप्ति सद्गुरु के सत्संग से होती है। जो पुण्य फल तो देता है पर नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है। अविनाशी ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्त गुरु के लिए जो सत्संग में बैठते हैं उन भक्तों को पुण्य भी अविनाशी होता है। उससे भक्तों की योग्यता बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, परंतु वो फल जो है वो नष्ट नहीं होता है। कबीरा दर्शन संत के, कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन बाद, हरि हरि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, हरि हरि राम जय जय, जय सिया राम जय जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजना, हरि हरि ओम, कलिमल हारण भव जग कारण, हरि हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक, हरि हरि ओम,
पंजाब में नानक गाए, हरि हरि ओम। सौराष्ट्र में नरसी बोलिया, हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम, हरि हरि ओम। विश्व भर में साधक बोले, हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम। हरि हो हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम 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 ओम। क्या हालचाल है? प्रयागराज के प्यारों का क्या हाल है? बढ़िया है। तुम्हारी तपस्या का हमें 10 बार धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह हम सुनो, तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। मैं सुबह 9:45 का जहाज उड़ने वाला था, निकला, लेकिन दिल्ली में कोहरा था। अभी चलता है, अभी चलता है। जहाज ने 2-2.5 घंटे बिगाड़े। फिर हम 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे। जो 11 बजे पहुंचने वाले थे, 11:15 तक 1:30 बजे पहुंचे, 1:45। अभी वो जो जहाज था इधर आने वाला प्रयागराज में, इलाहाबाद में, बोले वो जहाज कैंसल हो गया। मैं क्या, मुझे तो जाना है। अब क्या करे, तो चार्टर्ड जहाज वाले से बातचीत चली। अभी होता है, अभी होता है। मैं क्या, अब कब होता है? जो जाए तो चलो, वाराणसी तक तो उड़ा। वाराणसी वाले में बैठे और वाराणसी से कार में भागते भागते यहाँ आए। जय। और कोई सोच भी नहीं सकता कि बापू के दुलारों को बहकाया नहीं जाता। कदम रखते आगे तो फिर उन्हें लौटाया नहीं जाता। इतनी सारी संख्या, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। आप लोग बैठो और तुम कैमरा घुमाओ। 167 देशों में लोग देखेंगे कि बापू के प्यारे सुबह के बैठे हुए रात को 8:15 बजे तक भी अपना मनोरथ सफल करके ही हटते। अब बैठ जाओ, फिर आरतियां करेंगे। बैठ जाओ पहले जल्दी। बाप रे बाप। चंदा भाई साईं कौन आया ही हूँ, विवादन कर वो अलाउंसर के चीज उनके नालत करे, स्टार उनके नाल। बाप जय। अभी पीछे वालों की मैं रूबरू खबर लेता हूँ। रेलगाड़ी आ गई है ना, रेलगाड़ी बुलवाता हूँ और तुम्हारी खबर लेता हूँ। अभी पहले आरती करो। ओम जय जगदीश हरे की 1 बार गाएंगे, दो बार नहीं गाएंगे। आरती तैयार करो। अलाउंसर चलो, तुम बोलो। कुंभ के मेले की महिमा तो कल सुनाऊंगा, लेकिन आज उत्तरायण है। भगवान भास्कर दक्षिणायन छोड़ के उत्तर के तरफ चले। अब अंधकार कम होगा और दिन प्रकाश वाला ज्यादा होगा। अब ठुठरना यूपी का इतना ठंडी के बेचारे सैकड़ों आदमी चल बसे। अब ठंडी का जोर गया, न गर्मी न ठंडी। अब बसंत ऋतु आएगा, बहारें आएगी। अब बहारें आए, ऋतु की वो तो आएगी, लेकिन अंतरात्मा परमात्मा की बहार भी अभी से शुरू हो जाएगी। एक मंत्र बताता हूं, अभी वो मंत्र आप जपना। मरने के बाद नहीं, कल की बात नहीं, अभी उस मंत्र का चमत्कार देखोगे। भगवान सूर्य का खास मंत्र है और उसमें 4 बीज मंत्र है। और मैंने आज सुबह नींद में से उठते उठते जो जपा मंत्र, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव देखा कि मुझे लगा कि मैं कब
प्रयागराज पहुंचूं और प्रयाग के प्यारों को उस मंत्र का आस्वादन कराऊं। मैं अगर भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना, समझ गए? नारायण हरि। चलो अलाउंसर। राम ह्रीं सह सूर्याय नमः। इसी की आरती करें सूर्य नारायण को लक्ष्य करके। देखो आनंद, शांति और पुण्य का फुवारा उभरेगा। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। अगर सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में चिंतन करोगे तो बुद्धि का विकास होगा। अगर सूर्य नारायण का नाभि में चिंतन करोगे तो आरोग्य के कण बढ़ेंगे। अगर अभी प्यार से सूर्य नारायण का हृदय पूर्वक चिंतन करते हो और आरती घुमाते हो तो हृदय में मस्ती, आनंद अभी अभी उभरना चाहिए। अब मैं फिर दोहराता हूं, आप पक्का कर लेना। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्य नारायण नमः। उस पे लगा दो पर्दे पर। तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं तो ऐसा कल ध्यान कराऊंगा कि अब वो तो कल अनुभव करना। उत्तरायण का वाच्यार्थ है कि सूर्य उत्तर की तरफ, लक्ष्यार्थ है कि आकाश के देवता की कृपा हृदय में उभरे, अनासक्ति, आरोग्य, सूझबूझ। ये संक्रांति कार्यक्रम ऋतु बदलाव का संदेश लेकर आया, स्वभाव बदलाव का संदेश लेकर आया। जरा जरा परिस्थिति को सत्य मानकर सुकड़ो मत और फूलो मत। ये सब परिस्थितियां आती जाती रहेगी, लेकिन तुम्हारा आत्म सूर्य ज्यों का त्यों रहेगा। ये मकर संक्रांति त्योहार भी है, सत्य संकल्प करने की प्रेरणा देने वाला पर्व भी है, सूर्य उपासना भी है। मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य स्नान और ध्यान किया जाता है, और मंदाग्नि दूर करने में भी सूर्य के किरणों में स्नान किया जाता है, और सूर्य नमस्कार करके बल, ओज और तेज बढ़ाया जाता है। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर त्यागने की इच्छा की थी। आत्म तेज सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और उस आत्म तेज का जगमगाहट आरंभ में सृष्टि जब से शुरू हुई, शुरू में तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान भगवान सूर्य को भगवान ने दिया था। सूर्यदेव कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। सूर्यदेव में राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण आकर पूरी पृथ्वी के जीवों की जीवन शैली में सूर्य नारायण की महती कृपा दिखती। सूर्य नारायण ठंडे हो जाए तो विज्ञानी कहने को नहीं रहेंगे कि सूर्य ठंडे हो गए, आप अपने शरीर की ऊष्मा, शरीर की गर्मी, शरीर का टेम्परेचर डेवलप कर लो। वो विज्ञानी सहित सभी लोग मर जाएंगे। तो हर एक जीवित प्राणी सूर्य नारायण से जुड़ा है। सूर्य नारायण भले लाखों करोड़ों माइल दूर है, लेकिन हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी मति से जुड़े। सूर्य नारायण तो लाखों करोड़ों माइल दूर हैं, चलो, लेकिन सूर्य नारायण में जो प्रकाश है और चंद्र में जो चांदनी है, वो लाखों करोड़ों माइल हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं।
न तद भाष्यते सूर्यो, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, न शशि को न पावका, अग्नि अथवा तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता। न भाष्यते तद सूर्यो न शशि को न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर माँ के गर्भ में परिवर्तन नहीं होता, संसार चक्र में नहीं आता। तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और वो परम धाम पाने की व्यवस्था, इसी का नाम सत्संग, और सत्संग सुलभ मिल जाए, इसी का नाम है प्रयागराज का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, नासिक का कुंभ। कुंभ की कथाएं आपने सुनी होगी। ग्रह नक्षत्रों का कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है जिस वातावरण में, और वो जलीय अंश इस प्रभाव को खींचने वाला है। जैसे पावर हाउस अपनी जगह पर है, लेकिन वायर आपके घर तक पावर हाउस के प्रभाव को पहुंचाती, अथवा वायरलेस यंत्र एक मोबाइल की बात दूसरे मोबाइल तक पहुंचाता है। इससे भी ज्यादा ठोस सूक्ष्म ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जल के द्वारा साधकों के जीवन में प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद देकर बुद्धि योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के पात्रता में अभिवृद्धि करता है। ये केवल भावनात्मक नहीं है, कुंभ का मेला केवल क्रियात्मक नहीं है, केवल ज्ञानात्मक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी सच्चाई और महानता कई लोगों ने परखी है। और कोई परखना भी चाहे तो मैं उसे रास्ता बता सकता हूँ, जयराम जी की। नास्तिक से नास्तिक आदमी को भी ये भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रभाव स्वीकार करना ही पड़ता है। अब अल्फ्रेड पार्क जो था, अभी कंपनी बाग, मोतीलाल नेहरू पार्क, जो भी नाम हो, वहां मेरा एक बार सत्संग हुआ था। उसकी कथा मैंने कई बार कही। जिसको कंपनी बाग बोलते हैं, अल्फ्रेड पार्क में से नाम बदला कंपनी बाग, नेहरू, मोतीलाल नेहरू बाग आदि, मोतीलाल बाग जो भी होगा। तो वहां एक संत सत्संग करते थे, इतवार को रामायण का प्रवचन करते। एक उदंड लड़का आता था, एमए करके, वो पीएचडी कर रहा था किसी विषय पर। वो बैठता था रामायण के सत्संग कथा सुनने में, लेकिन फिर बोलता था कि राम सच्चे नहीं है और रामायण भी सच्चा नहीं है। राम की सत्यता साबित कर दो, रामायण की सत्यता साबित कर दो तो हम मानेंगे। वो विदेशियों का भड़काया हुआ था। उस छोरे का नाम था रामलाल सक्सेना। वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा, ईसाइयों के स्कूल में, तो ईसाइयों के प्रभाव में आकर उसने अपना महान हिंदू धर्म त्याग करके ईसाई बन गया और उसका नाम पड़ा सैमुअल जैक्सन। सैमुअल जैक्सन था तो मूल में श्यामलाल सक्सेना, लेकिन अब उसका दिमाग उन्होंने बिगाड़ दिया। तो संत तो बेचारे सीधे साधे जय जय सिया राम बोले। प्रूफ क्या है कि रामायण सच्चा है? प्रूफ क्या है कि राम जी आए थे? अब दूसरा कोई होता चलता पुर्जा तो उसको दो चार ठोक देता और फिर पूछता कि दर क्या हुआ? बोले दर्द। बोले प्रूफ क्या है? आंखों से तो दिखता नहीं, नाक से तो सूंघा नहीं जाता, जीभ से चाट भी नहीं सकते, तो दर्द तो जिसको हुआ हो वही महसूस करे। तो ऐसे ही सुख का भी प्रूफ क्या है, शांति का प्रूफ क्या है? अब वो नास्तिक आदमी को क्या प्रूफ दें? लेकिन नास्तिक को भी प्रूफ देने वाला तुम्हारा ये प्रयागराज समर्थ है। भट्ट जी दैनिक अखबार के संपादक, अल्फ्रेड पार्क जो अभी कंपनी बाग
मोतीलाल बाग जो भी नाम रखा हो, वो सत्संग में देखा अल्फ्रेड पार्क का नाम अभी कंपनी बाग नाम रखा गया। उन दिनों में आज से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर में इसका वर्णन आया था। उस आधार पर मैंने ये सत्संग आपको सुनाया, विस्तार से वर्णन है। उसने उसकी एक एक बात काट दी। श्री रामचंद्र जी आए थे तो तुम्हारा बाप, बाप का बाप और उसके बाप का नाम कोई ले तो उसका प्रूफ क्या है? तुम फलाने बाप के बेटे हो, उसका प्रूफ क्या है? तुम्हारी माँ ने ही तो कहा। और माँ की बात कितनी सच्ची। तो ऐसे कुतर्क को तर्क से उन्होंने चुप करा दिया और बोले रामायण सच्ची है कि नहीं, इसका प्रूफ ये है कि रामायण का गान करने से, रामायण का चरित्र सुनने से हमारा जीवन सही हो जाता है। तो जिस ग्रंथ का पठन पाठन करने से हमारी आदतें और जीवन सही हो जाता है, तो रामायण सही है और रामायण के राम भी सही हैं। अगर मैं होता तो बोलता कि तू राम का र बोलता है तो तेरा अग्नि तत्व, मंदाग्नि दूर होगी और अग्नि तत्व सबल होगा। और राम का मां बोलता है तो चंद्र तत्व विकसित होता है। तो राम 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 राम, तो जैसे सूरज और चंद्रा से अन्न, औषध और शरीर पुष्ट होता है, ऐसे तुम्हारा अंतवाहक शरीर और ये शरीर भी स्वस्थ और सहज में होता है। और भी कई प्रमाण हैं। खैर उसने बोला, भट्ट जी आपने मेरे कुतर्कों को अपनी बुद्धिमत्ता से, तर्क से काट दिया, लेकिन मैं राम को या रामायण को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे कोई चमत्कार न दिखाए। भट्ट जी नाराज होकर उठ गए कि इस किससे पल्ला पड़ा नालायक से। दूसरे हफ्ते कोई दूसरा साधु आया, उसकी उदंडता देखी तो साधु ठहरे। और जिनके पास संयम और एकाग्रता होती है वो चमत्कार भी कर सकते हैं। उसने कहा तू इस भोले भाले रामायणी बाबा को कोसता है और उनके भक्तों की श्रद्धा तोड़ने का पाप करता है। अब आगे हाथ पैर तोड़ने में इतना पाप नहीं लगता, मकान तोड़ने में इतना पाप नहीं लगता जितना किसी की श्रद्धा तोड़ने में पाप लगता है। अब आगे लोग बापूजी कुंभ मेले में नहीं आए, फलाना नहीं आए, आपको कितना भारी पाप लगता है और आपका प्रभाव कितना नाश होता है, आपकी इज्जत कितनी खराब होती है। ज्यों का त्यों बकवास का कुप्रचार करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन सद्बुद्धि नहीं देगा तो फिर किसी योनि में दूसरा कुछ भी अनुभव करा देगा। तो हम तो चाहते सबका मंगल, सबका भला। तो उस साधु ने, जरा था दमदार साधु, बोले तू चमत्कार देखना चाहता है तो मैं तेरे को बोलूंगा ये मंत्र का अनुष्ठान कर, तू नहीं करेगा। बोले नहीं करूंगा। इस देवता के सामने तू बैठ पलके गिराए बिना और गुंजन कर रहा, अथवा 20 दिन गुंजन कर, देख चमत्कार। तू नहीं मानेगा। बोले नहीं, ये नहीं मानूंगा। अच्छा तो मैं तू माने ऐसा चमत्कार दिखाता हूँ। ध्रुव को तू ध्रुव का भक्त मत मान, तू खाली तारा मान और रोज रात को 1 घंटा ध्रुव के सामने देखा कर। अगर अगले इतवार तक तुझे चमत्कार न मिले तो मैं अपना साधु भेष छोड़कर तू जहां कहेगा वहां घर की रोटी खाऊंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा और तेरे काम में लग जाऊंगा। बोल है मंजूर? बोले मंजूर है। 1 हफ्ता के बाद रामायण की कथा में संत पधारे और सैंपल सेक्शन श्यामलाल सक्सेना बड़ा एक कवर ले आया। कंपनी बाग की घटना है ये, इलाहाबाद में, हम प्रयागराज में बोल रहे हैं। 167 देश के लोग सुनते भी होंगे। बड़ा लिफाफा ले आया। मैं गूंगा हो गया हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। आप में मेरा विश्वास है कि मेरी लंबी चिट्ठी पढ़ने का कष्ट करेंगे। ऊपर कवर पे लिखा था। चिट्ठी में क्या लिखा उसने? ये किसी नावलकार की कहानी नहीं कह रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों की सच्चाई सब लोग जानते हैं।
और उसमें सविस्तार थी ये कथा। मैं तो थोड़ी सी आपको बताता हूँ। उसने कहा कि बाबा जी मैं ये ध्रुव तारे को इतवार की रात को देखा, फिर खाया पिया और सोया तो थोड़ा आंखें बंद की तो तारे तारे जैसा दिखने लगे, तो ये तो नॉर्मल है, होता ही है। दूसरे दिन कुछ ज्यादा हुआ, तीसरे दिन और कुछ हुआ, लेकिन चौथे दिन बुधवार की रात को मेरा पाला हुआ कुत्ता, जो मैं पलंग पर लेटा, मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मारकर मेरे पलंग पर आ गया और मेरे पेट पे बैठ गया। अगले पैरों पे खड़ा हुआ और पीछे के पैर से बैठ गया, जैसे माइक्रोफोन में होता है ना कुत्ते के लिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कुत्ता क्या करता है। मैं सोचूं इतने में तो कुत्ते ने मेरे कान के तरफ अपना मुंह लगाया, और मैं आपको सत्य घटना लिखता हूं कि मेरे पाले हुए कुत्ते ने मनुष्य भाषा में कहा कि ईश्वर की सत्ता और महानता का इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहता है मूर्ख। उस जर्क से मेरे नस नाड़ियों में कुछ हो गया, मेरी जीभ तो नहीं चली, लेकिन वो मेरा प्यारा कुत्ता जंप मार के धरती पे बैठा और जैसे कोई रामानंदी भक्त साधु राम करे, ऐसे वो राम बोलकर सदा के लिए राम के चरणों में पहुंच गया। बाबा मैंने ये देखा है, अब मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि राम भी सच्चे, रामायण भी सच्चा, हिंदू धर्म भी सच्चा। अब मैं ये धर्मांतरण वालों के चक्कर में नहीं आऊंगा। बाबा मैं वचन करता हूँ कि मैं अब टेम्पल सेक्शन नाम को आज से त्याग देता हूँ। मुझे फिर से बोलने की शक्ति आ जाए, ऐसी आप राम जी को प्रार्थना करो। बाबा मैं हिंदू धर्म की महानता से गिर गया था। बाबा ने कहा करेंगे मेरे राम, अब ध्रुव को तू भगवान का प्यारा भक्त समझकर प्यार से देखेगा, तेरे हृदय में शांति और आनंद आएगा। राम जी की कृपा से तू बोलने लगेगा। बेटा चिंता किस बात की है? क्या भारत के साधु की उदारता है, क्या भारत के साधुओं के पास भगवान का सीधा संबंध है। ऐसे साधु घंटों भर बैठे, कहीं भिक्षा मिली खा लिया, कहीं भंडारा हुआ खा लिया, जहाँ आया पड़ गया। वो पादरियों को तो शराब पीने को चाहिए, पगार चाहिए, पेंशन चाहिए। हमारे साधुओं को न शराब चाहिए, न मांस चाहिए, न पेंशन चाहिए। मैं तो इन साधु बाबाओं को देखकर बड़ा द्रवित हो जाता हूँ कि, और मुझे ये भी आनंद आता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है और मंत्र विज्ञान का मुझे खजाना पाने की यात्रा करने का अवसर मिला है। हेलीकॉप्टर गिरा है, दुनिया के कई हेलीकॉप्टर गिरते और उसमें लोग वहीं से रवाना हो जाते, और कोई जिंदे भी होते तो 2-2, 6-6 महीने, 2-2 साल बिस्तर पर पड़ के फिर विकलांग हो जाते। मेरा हेलीकॉप्टर गिरा, पुर्जा उड़ा, हजारों लाखों आदमी थे, किसी को लगा नहीं। और हम लोग जो कहते हैं ये भगवान के नाम की कृपा नहीं तो क्या है, मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं तो क्या है। ये प्रयागराज कहो, चाहे राम जी कहो, चाहे कृष्ण कहो, हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत प्रभाव है। श्री कृष्ण कहते जिसके पापों का अंत हो गया और पुण्य जोर करता है, वही दृढ़ता से इस रास्ते चलता है। तो मैं तो आपको श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार देख रहा हूँ। पापों का अंत नहीं हुआ होता तो आप सुबह के इंतजार कर रहे थे, मैं तो पहुंचता, लेकिन अभी आएंगे आपका चिंतन कैसा रहा। और मैंने भी कहीं नाश्ता पानी आराम करने के लिए गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं की। भाग भाई भाग। और आप बोले आ जाओ, मैं भी जाऊं, पहुंच जाऊं। ये अंतरात्मा का खिंचाव कैसा है। अब मेरी नजर पड़ती है, उससे भी आगे आप लोग बैठे हैं, मैं आपको ठीक से देख नहीं पाता हूँ, सिर भी नहीं दिखते, इतनी लंबी भीड़ भाड़ है।
ये आपको कौन यहाँ रोक कर बैठा है? राजनाथ ने कहा था कि ये मेरे, अपनी भाषा में उन्होंने कहा था, और वो कल उन्हीं के वचन तुम देख लेना, सुन लेना, कि कोई सीएम हो, कोई पीएम हो और उनकी पूरी सरकार लग जाए तो भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती जो लाखों आदमी बापू के दर्शन और सत्संग के लिए बैठते हैं। लोग तो 100-200 रुपया देते हैं, वो राजनाथ ने नहीं कहा, मैं बताता हूँ, और फूड पैकेट देते हैं, ले आते हैं, छोड़ जाते, फिर भी तुम्हारे जैसों को इतना इकट्ठा नहीं कर सकते, इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी करते। तो ये इतनी भीड़ इकट्ठी होती किसके लिए होती? बापू के लिए। बापू कैसे बने? बापू का बापू जो अब वो राजनाथ जी का वचन अभी दिखा दो, बच्चों ने कहा अभी दिखा सकते हैं। और उस समय भीड़ थी तो अभी सुबह भी ऐसी भीड़ थी अहमदाबाद में, और यहाँ प्रयागराज के कुंभ में भी देखो। और मैं 6 तारीख से 15 तारीख तक फरवरी में आऊंगा, तब भी देखो क्या होता है। अभी दिखाओ हेलीकॉप्टर का जरा सा दिखा दो और फिर वो भीड़ दिखा। 29 गुजरात में थी। इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। लोगों के बीच गिरा है और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। अल्फट पार्क, कंपनी पार्क से चमत्कार कम नहीं थी। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे। वैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शो में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद, ये पायलट बोल रहा है, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। हेलीकॉप्टर में हाईली इन्फ्लुएबल व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो जरा सी चिंगारी पाकर भड़क उठता है और पेड़ पौधे तक जला डालता है। लेकिन यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा।
हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब क्यों कहते हैं और हेलीकॉप्टर के चुरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है। और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे अच्छे नारायण हरि हरि ओम। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा, और जहाँ कुमति जरा सा कोहरावा गए तो गए, मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब फलाने गए तो गए, पता ही नहीं चला कि कई दिनों के बाद। लेकिन वही हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो। ये कैसा है जादू समझ में न आया, कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं।
और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है ये, चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालुजन अब मैं आऊंगा तुम्हारे बीच रेलगाड़ी में, और आज भगवान भास्कर का दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण का यात्रा शुरू हुई। अब ठंड का कोप कम होता जाएगा, अंधकार कम, प्रकाश कम, प्रकाश ज्यादा। अभी आप मन ही मन भगवान सूर्य को प्यार करते हुए हृदय पूर्वक जपो, ओम ह्राम ह्रीम सत् सूर्याय नमः। ओम ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। कंठ से आनंद आएगा। अब उत्तरायण के तरफ आनंद और माधुर्य के तरफ हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। ओमकार मंत्र का गुंजन कंठ से करोगे प्यार से। प्रभु जी मेरे, मैं प्रभु का। प्रभु आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। आनंद आएगा। जैसे बच्चा बोलता है माँ माँ, तो माँ भी प्रसन्न और बच्चा भी प्रसन्न। ऐसे आप ओम बोलते तो अंतरात्मा भी प्रसन्न और जीवात्मा भी प्रसन्न। हंसी आएगी, मन पावन होगा, रक्त के कण पवित्र होंगे। मैं भी तुम्हारे सामने आता हूँ मिलने, अपनी जगह नहीं छोड़नी। माना ओम, ओम माना आनंद, माधुर्य। तुम्हारी तपस्या फल गई, फल गई। ओम
राम ह्रीम स सूर्याय नमः, ये सूर्य मंत्र है। ऐसा जप करते हुए अर्घ्य देने से बल, ओज, बुद्धि भी बढ़ती। ओम राम ह्रीम स सूर्याय नमः। सूर्य नारायण को भी बोल दो। ये मंत्र उनको भी बड़ा प्यारा है, सूर्य देवता को भी, आत्मदेव को भी प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, तुम्हें भी प्यारा लगेगा। बच्चों को ये सिखाओ और बच्चे बुद्धिमान बने, वो मैं कल कराऊंगा। ये मंत्र बच्चों को कैसे महान बनाना वो मैं कल बताऊंगा, करवाऊंगा भी। अपनी जगह नहीं छोड़ना, कोई जगह छोड़ता है उसको सेविका पंडाल में सुगंधी का बौछार करेगी रेलगाड़ी, और तुलसी की मीठी गोलियों की भी थोड़ी बहुत बौछार होगी। अभी तो है, कल है, परसों है, तरसों है। आज तो आपकी तपस्या देखकर मैं भागा आया हूँ। सुबह का निकला हूँ आश्रम से। मुझे भी अब थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ तैयार है, खाली बैठना है उधर। ये खाना पीना होता रहता, आनंद अच्छा लगता है। जिसको आनंद आता हो हाथ ऊपर करो। आता है ना? हाँ, चलने दो। मुझे तो बहुत आता है। ओम मन आत्मा परमात्मा एक रस है। जैसे तरंग पानी में, पानी तरंग में, ऐसे जीवात्मा प्रभु में, प्रभु जीवात्मा में। माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ। कल मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आपका हृदय और आंखें दोनों एक साथ द्रवीभूत हो जाएगा। कैसे खूंखार, कैसे 5 रुपए के लिए जान ले ले, कैसे बहु बेटियों की इज्जत लूट ले, ऐसे डाकू मिल गए रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को। और वो डाकू कैसे बदल गए और कैसा, वो आपको कल 1875 जन्माष्टमी, रामचंद्र मुखर्जी की पुत्री शारदा 5 वर्ष की, जब 22-23 वर्ष की हुई, अपने पतिदेव दक्षिणेश्वर जा रही थी पतिदेव के दर्शन करने को। वो माइया चिढ़ाती थी, कैसा आदमी, कैसा पति मिला है, आंखें बंद कर देता है, पागल पति के साथ शादी की। वो मानती थी कि मेरे पतिदेव भाव समाधि में है, लेकिन ये माया कुछ बोलती तो सब लोग चिढ़ाती थी। उसके कारण थोड़ी बेचारी गमगीन भी रहती थी। शारदा गंगा स्नान यात्री दल के साथ साठ मील दूर कीचड़ कोटे पैदल यात्रा तेलोमेला जंगल से पसार हुई। तेलोमेला जंगल बड़ा भयंकर था। ब्रिटिश शासन के नाक में दम ला दे ऐसे डकैत, अभी जैसे बोलते हैं ना नक्सलवादी, ऐसे ही डकैत। उस डकैतों को जिंदा पकड़ के लाए तो भी इनाम, और मुर्दा शव ले आए तो भी इनाम और सत्कार। बंदी भयंकर डाकू, खूंखार। और शारदा धीरे चलती थी और मेले वालों को लगा कि हम संध्या हो रही है, मर जाएंगे। शारदा ने कहा, भाइयों तुम जाओ। वो उसको अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन डाकुओं का खौफ भी था। वो तो निकल गए उस जंगल से और शारदा देवी रह गई। और जो अंधेरी रात हुई, थोड़ी देर में सूर्य तो ढल रहा था, बारिश आई, पेड़ के सहारे बैठी,
बैठ गई। डकैतों ने चक्कर मारा, शिकार खोजा तो ये मिल गई हिरणी। भूखे शेरों को मिल गई हिरणी। है घेर लिया उसको। कौन है तू, क्या है, रख दे। जो कुछ था रख दिया। लोग कि पता नहीं इस जंगल से कोई पसार होता है तो हमारा नाश्ता, रोटी, पानी और चटनी बनता है। पता नहीं तुझे डर नहीं लगता? शारदा तनिक शांत हो गई और हृदयपूर्वक कहा, मुझे डर नहीं लगता। मैं क्यों डरूंगी? वो जो लुटेरों का अगवा था उसके तरफ इशारा किया। बोले मैं क्यों डरूंगी? मुझे अब डर नहीं लगता है। तुझे डर नहीं लगता? नहीं, अब डर नहीं लगता है मेरे को। मैंने मन ही मन आपको अपना पिता माना है। मेरा इतना मजबूत पिता, तो उसकी बेटी मैं मानसिक हूँ। अब काय को डर लगेगा? और आपका जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी है। डकैत कहता क्या बोल रही है? हाँ बोले, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ और आप मेरे पिता है, मुझे डर नहीं है। वो डकैत बैठ गया। अच्छा रख दी। क्या बोलती? हाँ, आप मेरे पिता तुल्य है। और ये जो है जवान, वो भी मेरे भाई तुल्य है। अब मुझे डर नहीं। अपने भाई और पिताओं के बीच डर लगेगा कन्या को? वो तो पानी पानी हो गए। तो बेटी तेरी माँ के पास चल। हाँ पिताजी चलती हूँ। पत्नी को कहा कि तेरी बेटी भीगी हुई है, इसको कपड़े वस्त्र जरा बदलवा और गरम गरम खाना बना के खिला। अन्नपूर्णा माँ ने हमें, देवी ने बच्चे तो दिए थे लेकिन बच्ची नहीं दी थी, उसके लिए तरसते थे। देख कैसी बच्ची दी है, कैसी है देवी ने, कैसी देवी भेजी है। वो तो डकैत की पत्नी हाथ पैर चूमे, बेटी हम लोग तो नीच हैं, नीच जाति के हैं। मैं दूर गांव है, वहां से एक ब्राह्मणी को ले आती हूँ, मेरी बेटी तेरे लिए वो भोजन बनाएगी। तब ये भारत की, हिंदुस्तान की युवती क्या कहती? 22 साल की थी, ओज तेज प्रभाव गजब का था। बोले आपके जो जमाई है ना माँ, वो बोलते हैं कि कोई नीच नहीं है, सभी में वो परमात्मा है। और मैं तुम्हारी बेटी, हम माँ बेटी बनाएंगे, पिताजी भी खाएंगे और ये भाई मेरे भी खाएंगे। और डकैत तो सिर पटकने लगे कि हाय रे, ऐसे लोगों को हमने कितनों को लूटा, कितनों की इज्जत लूटी, हमारे कर्मों का क्या होगा। आज कुछ हमारे को भगवान ने, हमारी देवी ने हमको सुधरने के लिए क्या अवसर दिया, वो आपस में देखे और सिर पटके धरती पर बस चले तो बस उसको साक्षात भगवती मानकर उसकी चरण रज सिर पर ले लें। क्या ऐसा ऐसा उनका हृदय परिवर्तन हुआ। भोजन भाजन हुआ, शारदा देवी ने और उस डकैत की पत्नी ने बनाया और खाया। ये आत्मीय संबंध जीव मात्र का एक दूसरे से है, लेकिन पाश्चात्य गंदगी के कारण, जैसे मोहन भागवत जी सरसंघ चालक ने कहा न कि ये इंडिया में ऐसी गड़बड़ें होती है, ये उनका इशारा भारतीय संस्कृति की महानता बताने का था। ये महानता का नमूना, ऐसे तो कई नमूना मैं बता सकता हूँ। वहां तो धड़ 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 क्लास में 10-10 बच्चों को गोली का निशाना बनाकर अब जेल में गए या फांसी लगी तो क्या हुआ। ऐसी तो आए दिन घटनाएं विदेशों में होती रहती जो भारत को इंडिया बनाने में तुले हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हुमायूं को करमवती ने राखड़ी भेजी, पूरे राज्य की रक्षा हो गई। और भी कई ऐतिहासिक घटनाएं। माइयों में अद्भुत शक्ति, बड़े बड़े विचित्र
भयंकर से खूंखार लोगों की जिंदगी इन देवियों ने बदली है। देवियों में वो भी सद्भाव है और शक्ति है। मैं तो चाहूंगा कि भारत की देवियां अपने देवत्व को जगाएं और भाई लोग भी अपनी पवित्र निगाहों को और भी विशेष पवित्र करें। बाकी जो लुफंगेबाज है उनको तो कानून कायदा डंडे वो तो सब ठीक करते हैं, लेकिन भाइयों में सब बुरे भी नहीं होते, बहनों में भी सब बुरे नहीं, बस बुराई कान चाहते तो सभी देवरूप हो। तो ये पर्व इसीलिए है कि हमारा सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम आ सका है, तो सुमति का अंश जागृत हो और कुमति मिटती जाए। बस अब हुआ क्या कि पिताजी अब मुझे दक्षिणेश्वर जाना है। बेटी अब इस रात को? बोले हाँ, हमारे यात्री पहुंच गए होंगे और आपके जमाई मेरी चिंता में इधर उधर खोजने आएंगे, उनको भी परेशानी होगी। तुम सत्य कहती हो, लेकिन तुमको हम अकेली नहीं जाने देंगे। उन खूनखार आदमी, कामी, क्रोधी, अत्याचार, स्त्री की इज्जत लूटना, स्त्री का अब मैं क्या बताऊं, वो सब कुछ करने में ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और रातों रात, जंगल में तो थे, रातों रात लकड़ी में से डोली बनाई और डोली में शारदा देवी को बिठाकर वो जिनको कुछ भी बोल दो वो डोली उठाते हैं और जो पिता बना वो और अपने दो साथियों के साथ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उस खतरनाक जंगल में डोली में बिठाकर बेटी को दक्षिणेश्वर ले जाते हैं। जो दक्षिणेश्वर की नजीक पहुंचे तो उस धर्म के पिता ने कहा, बेटी मुझे अफसोस होता है कि मैं मेरी बेटी को पैदल जाने के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को जीवित अथवा हमारे शव पकड़ने वालों को इनाम से सम्मानित करेंगे, इसलिए हम दक्षिणेश्वर तो नहीं आ पाते, लेकिन तुम बेटी अब हिम्मत करके पहुंच जाओगी। तब वो भारत की नारी कहती है, पिताजी आप अपने को पापी न मानिए, डकैत न मानिए, माँ काली की कृपा होगी, आपका जीवन परिवर्तन होगा। माँ काली को प्रार्थना करना। और देखो फिर क्या होता है, क्या हुआ, अभी वो डकैतों की डकैती चली गई, माँ काली को पूजते, खेती करते, रूखा सूखा खाते और उस जगह के लोग जो क्रिमिनल थे वे सज्जन बन गए। वो उस जमाने की बात तो बात है, लेकिन अभी जमाने की बात भी, चंबल की घाटी के लोग मेरे पास आए और उनकी कहानी मैंने पहले सुनाई। वो ऐसे परिवर्तित हो गए कि उनको देखकर मेरे को लगता कि हे भगवान, हे भारत माता, हे वैदिक धर्म और हे संत परंपरा, तुझे प्रणाम है। ऐसे कैसे व्यक्तियों को तू उत्तम आत्मा बना सकते। नारायण हरि हरि ओम हरि। मोहनलाल करमचंद गांधी लिखते हैं, उनकी सच्चाई से मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि शेख मेहताब की दोस्ती से मैं वैश्या के द्वार तक पहुंचा, लेकिन माँ को दिया हुआ वचन याद आया, सुरा सुंदरी और माँ से बेटा बचना, भगवान के सामने वचन दे, मैंने राम बचा, हे राम रक्षा करो। मन में ही पुकारा तो उस वैश्या के मन को भगवान ने बदला और मेरे को ऐसी उसने सुनाई कि मैं भाग गया वहां से। लेकिन ये बात यहाँ पूरी नहीं होती, फिर दोबारा मुझे जवानी थी, उधर का माहौल था, शेख मेहताब के दो संस्कार थे, दूसरी वैश्या के पास पहुंचा। फिर माँ को दिया हुआ वचन याद है और मनी मन, भगवान मैं तो अब गिर रहा हूँ, तू बचा सकता है। और भगवान ने वैश्या के हृदय को प्रेरित कर दिया और मैं बच गया। गांधी जी की सज्जनता, सच्चाई से मैं सचमुच उनके प्रति बहुत आकर्षित हूँ। ऐसी कैसी उनकी गांधी जी की। तो आपके हृदय में परमेश्वर है, कोई भी आपत्ति आए, मनोबल बुद्धि बल तो ठीक है, लेकिन भगवत बल का आश्रय ले लो। भगवत बल का आश्रय आपका भी मंगल करेगा, दूसरों का भी मंगल करेगा। मैं तो अपने साधकों को ये सीख देता हूँ, मेरे जीवन में कई बार आया, मैंने भगवत बल का, अब हेलीकॉप्टर गिर रहा था उस समय कौन से बल का आश्रय ले,
कोई राजबल था, धन बल था या बुद्धि बल था, भगवत बल नहीं सब किया है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। नेता ऐसा कसम खाए तो क्या हो जाए, मैं तो ऐसी कसम रोज खाता रहता हूँ। अब तुम्हें भरोसा है बापू अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाएंगे? बापू बोलते मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी अश्रद्धा, मरे तुम्हारा कुप्रचार के द्वारा कुशिकार होने का अज्ञान। तुम क्यों मरो? तुम तो जुग जुग जियो और भगवत रस पियो। अभी मैं आता हूँ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। गंगे हर, यमुने हर, सरस्वती हर, प्रयाग महाराज की जय। नारायण नारायण, सभी साधु संतों की जय। भारतीय संस्कृति की जय। विश्व के लोगों का मंगल हो सबका। हरि ओम हरि ओम। मेरा नाम लोगे ना तो मैं गाली दूंगा। बापू भगवान की जय तो मैं गाली दूंगा। तेरे बाप की जय, चुप रहे। तेरे दादा की जय, तेरे गांव वालों की जय, चुप। हे हरि, हे प्रभु आनंद दाता। बताते क्या? और टीवी वाले बताते आशाराम बापू नहीं आ रहे। क्यों अपना नाक कटा रहे हैं? अब 167 देश वाले मेरे को देख रहे हैं और टीवी वाले हिंदुस्तान के बोलते आशाराम बापू नहीं आ रहे। विवादों में है। मैं तो कोई विवाद में नहीं हो, तुम हो विवाद में बेटे। तुम ही बनाते हो कुछ का कुछ। फिर भी हम चाहते कि अभी भी सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। तो हमारे साधक तुम्हारे प्रति प्यार करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि ये ऐसे ही है। नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब मेरी नजर तो दूर तक, कहां तक पहुंचे, उससे भी आगे होंगे। मैं रेलगाड़ी से तुम्हारी खबर लेता हूं, आता हूं। ये बता रहे थे मेरे को संचालक, स्टार टीवी वाला पट्टी चला रहा है कि विवादों के कारण आशाराम बापू नहीं आ रहे। मैं नहीं आया हूं प्रयाग में। आप बोलो मैं प्रयाग में आया हूं कि नहीं आया हूं? आप स्टार वाले से पूछो कि तेरी सच्चाई का क्या। देखो उस जब पहले भी हुआ था ना तो बोले अहमदाबाद छोड़ के बापूजी चले गए, बापूजी दिल्ली चले गए। मैं तो अहमदाबाद में ही था। फिर वो चैनल के द्वारा सत्संग मिलता था, तभी भी उन लोगों का ऐसा हुआ। क्या पता मेरे द्वारा, मेरे भक्तों के द्वारा वो नाक कटाने का उनको चस्का आ गया क्या है। पता नहीं लगता। नारायण हरि, हरि ओम हरि। होता है कहीं किसी को, उससे भी मजा आता होगा। नारायण नारायण। हम तो चाहते सबका मंगल, सबका भला। बोले बापूजी आपने मीडिया वालों को कुत्ता बोला। मैं क्या, मैं तो नहीं बोला, तुम ही बोल रहे हो। कभी आपने सुना मीडिया कुत्ता है ऐसा मैं बोला क्या? नहीं बोला। और एंकर कुछ का कुछ बोलता है और दिखाते कि बापू ने ये कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा पीड़िता के लिए, मैंने वो उतनी दोषी है मैंने नहीं कहा। वो एंकर बोल रहे, खुद ही बोल रहे और मेरे ऊपर मर रहे। मरते जाओ, इज्जत तुम्हारी बढ़ती है कि मेरी बढ़ती भगवान देखेगा। अरे साधु संतों ने, जिन साधुओं के लिए लिखा वो विरोध करे, वो विरोध करे। उनके तो फोन आए हमारे मैनेजमेंट, भाई हमारा नाम ऐसे ही बोल दिया, हम तो बापू को चाहते हैं, ये साधु संत है, जिसको भी विरोध करना है आओ। कौन करेगा? साधु तो मेरे को अपने पलकों पे बिठाए, ऐसे प्यारे साधु है मेरे। कोई साधु, ये साधु, कोई साधु विरोध करेगा मेरा? उस संत ने लिख के भी दिया, लो ये है। क्या है भाई? जिसके नाम बोलते हैं विरोध किया और टीवी वालों ने बोला है, लिख बता दे। उनका लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिया है। साधुओं को साधुओं में भिड़ाते। ऐसा भी बोला
बापू का बेटा ही बापू का विरोध कर रहा है। वो बेटा तो बोलता है मेरी चमड़ी से बापू की जूतियां बन जाए तो मेरा सौभाग्य है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा विरोध क्यों करेगा? मैंने आज उससे फोन से बात किया। मैं क्या बेटा, मैं टीवी वाले का नाम लेकर उसको बदनाम नहीं करता हूँ। मैं क्या फलाने टीवी वाले ने बोला कि लो आसाराम बापू का बेटा ही उनका विरोध कर रहा है। और बोले साईं मैंने तो नहीं। मैं क्या मुझे पता है, मुझे तू क्यों बोलेगा? मैं तुझे जानता हूँ, तू क्या विरोध करेगा? अब बोलो, मेरे को और नारायण को भिड़ाने का बकवास कर रहे हैं। उल्टे होके तंग जाओगे तो भी वो भिड़ेगा नहीं और मैं भी नहीं भिड़ूंगा। हम लोग ऐसे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में सुमति का खजाना मिला है हमको। अब इनके बीच हूँ और कैसा बोले साधु बापू का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध कर रहे हैं। ये साधुओं के तो चरण रज ले जाओ, अपने सिर पे चढ़ाओ तो कुछ पाप कटेंगे। ये ऐसे साधु है। नारायण। हाँ जी। तीर्थराज प्रयाग में लेटे हनुमान जी नामक एक प्रसिद्ध स्थान है, हर कोई इसे जानता है। वहाँ वागम्बरी गद्दी के पीठाधीश्वर हैं महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज। इन्होंने पूज्य बापू जी के लिए भेजा है संदेश। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा जन कल्याणार्थ धर्म एवं संस्कृति संदेश पर हम साधु समाज का सहर्ष अभिनंदन एवं महाकुंभ प्रयाग में उन्हें खूब खूब अभिनंदन स्वागत है। बापू जी द्वारा लोक मांगल्य का कार्य जो किया जा रहा है वह बड़ा ही सराहनीय है। हम सब साधु संत पूज्य बापू जी के साथ हैं। लो, वो बोलते साधु संत विरोध करते और साधु संत बोलते हम सब साथ में। उन्होंने लिख के भी दे भेजा है। अब नाक कटाने का क्यों शौक लगा है उनको मुझे पता नहीं है? अशोक सिंगल भी आके गए और भी आएंगे। क्या क्या बोल देते। चलो फिर भी भगवान उनका मंगल करो। भगवान जाने, उनके आदत जाने। आप तो अभी भगवत मस्ती का प्रसाद पाओ। देखना अब सुगंधी छिटका होगा। आई सुगंधी है? सुगंध आई तो हाथ ऊपर करो। ओए होए साधु बाबा तक भी पहुंची है। माया सुगंध आई हो तो हाथ ऊपर करो। अब देवियां, बाप रे, अभी तो और भी कुछ होगा। मीठी मीठी गोलियां आई। साधु बाबा के चरणों में स्वागत का देखो क्या क्या आ रहा है। हो रहा है स्वागत। आए है। बैठ जाना, खड़े रहोगे तो लग सकता है। ये तुलसी की गोलियां हैं, मिल जाए तो चूसो।